अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360। मैं हूं सदफ अली खान और आज के प्रोग्राम में हम जिन स्टोरीज पर बात करेंगे सबसे पहले उन पर नजर डाल लेते हैं। आज हम बात करेंगे जी पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम्स कराची पहुंच चुकी हैं और इस वक्त कराची में नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशंस का आगाज हो चुका है। और आपको बताते चलें कि सीरीज का दूसरा मैच 12 मार्च से कराची में खेला जाएगा। दोनों टीमें इस वक्त बहुत पुरअज़्म और बहुत पुरजोश दिखाई दे रही हैं। इसके साथ साथ आज प्रोग्राम में बात होगी, ओपनिंग बल्लेबाज इमामुल हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने इस हवाले से बात की है कि इस्लामाबाद में रावलपिंडी स्टेडियम में जो मैच खेला गया, जो टेस्ट मैच खेला गया पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन, बेनतीजा रहा। तो इस हवाले से उन्होंने बात की है कि इसका कोई नतीजा निकलना चाहिए क्योंकि बहुत एफर्ट दोनों एंड से पुट इन की गई है। साथ ही साथ अगर आपको बताएं कि ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज डेविड वार्नर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने ये कहा है कि हमारी टीम फुल फॉर्म में है और देखेंगे कि कितना तगड़ा मुकाबला पड़ता है। इस हवाले से उन्होंने बात की है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की, कुछ उसके हवाले से भी आपको बता देते हैं। इसमें न्यूजीलैंड ने भारत को 62 रन से शिकस्त दी है। कुछ इस हवाले से भी बातचीत होगी और इसके साथ साथ नोवाक जोकोविच के हवाले से भी बात होगी जो कोरोना की वैक्सीन लेने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने पूरे तौर पर इनकार कर दिया है कि वैक्सीन नहीं लूंगा और इसी वजह से वो आगे ट्रैवल नहीं कर रहे हैं और ये देखेंगे कि इसका कैसा असर पड़ेगा। और इसके साथ साथ बात होगी जी बीजिंग पैरालंपिक्स की, उसके हवाले से भी प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के हवाले से आपको बताती चलूं कि मेरे साथ आज मौजूद हैं स्टूडियो में क्रिकेट कमेंटेटर, क्रिकेट एक्सपर्ट के आसिफ। वेलकम टू द प्रोग्राम के आसिफ। थैंक यू। कैसी हैं सदफ आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आसिफ, कैसा लगा आपको मैच पाकिस्तान और इंग्लैंड का टेस्ट मैच? पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का जो पहला पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का जो पहला मैच हुआ है रावलपिंडी में, उसके ऊपर बहुत सी बातें हो रही हैं सदफ। और इवन चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज़ राजा ने ख़ुद भी इसके ऊपर एक वीडियो बयान जारी किया है जिसमें उनका कहना है कि जो चीज़ें भी आपने देखी, जो पिच थी एक्चुअली उसके ऊपर बहुत सी बातें हुई। तो उनका ये कहना था कि पिच जो है वो अब ओवरनाइट चेंज नहीं हो जाएगी, इस पे टाइम लगेगा। हम भी ये चाहते हैं कि बाहर से टीम्स खेलने के लिए आ रही हैं तो रिजल्ट्स निकलें। और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम आई और उनके जो बॉलर्स हैं उनकी खूब पिटाई भी हुई। दो कि हमारे बॉलर्स स्पिनर नुमान ने अच्छी बॉलिंग की, 6 विकेट्स हासिल की। अब ओवरऑल टेस्ट के अंदर हमें जो रिज़ल्ट जो है आजकल के दौर में जब आप देख रहे हैं कि शॉर्टर फॉर्मेट्स जो हैं वो उनमें बहुत ज़्यादा क्रिस्मा आ चुका है और टेस्ट क्रिकेट के लिए बहुत ज़रूरी है कि टेस्ट मैचेस का रिज़ल्ट आए। सो आई थिंक कि पाकिस्तानी, जिस तरह आप अभी अपने इंट्रो में बता रही थी कि इमामुल हक ने कंसेक्यूटिव सेंचुरीज़ की दोनों ही इनिंग्स में और बहुत ही अच्छी बैटिंग की। उनके साथ अजहर अली ने बहुत अच्छी बैटिंग की, अब्दुल्ला शफीक बहुत अच्छा खेले, लेकिन उसके बावजूद वो भी ये कंसर्न शो कर रहे हैं कि मैच के रिजल्ट आना चाहिए। सो आई थिंक इसके ऊपर काम होगा और काम होना भी चाहिए। ये विकेट थोड़ी सी ज़्यादा, ये पिच जो है थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर बन सकती थी, बट ऑफ कोर्स जब चेयरमैन पीसीबी खुद इसको कमिट कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सका, सो आई थिंक कराची में थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट होंगी। वहाँ का एनवायरनमेंट डिफरेंट है, वहाँ तेज़ हवा चलती है, फास्ट बॉलर्स को कुछ मदद मिल सकती है। पिच के अंदर मेरा ख्याल है कि वो नमी भी होती है, लेकिन वहाँ पर एक फैक्टर ये भी होगा कि लाइट का इशू नहीं होगा, बारिश नहीं है। सो आई थिंक कि कराची में रिजल्ट मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। मतलब कुछ मुख्तलिफ आप देख रहे हैं, कराची में जो है वो थोड़ा धमाकादार मजीद देख रहे हैं आप? बिल्कुल मैं देख रहा हूँ, क्योंकि उसकी वजह ये है कि देखिए ना, कराची में आप अभी हम बात कर रहे होते हैं कि वहाँ PSL के मैचेस हुए तो हमें कुछ अर्ली ऑन नज़र आया कि उसमें फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स के लिए हेल्प मिल रही थी अर्ली ऑन कपल ऑफ डेज। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि थोड़ा सा क्रिटिसिज्म हुआ कि ये T20 क्रिकेट है, पिच जो है वो T20 स्टफ होना चाहिए। सो उसमें फिर ये हुआ कि आपने बाकी जो मैचेस थे उसमें देखा कि बड़े स्कोरिंग मैचेस हुए, स्कोर चेज भी हुए और एक वहीं पे मिथ ये नज़र आ रही थी कि जो टॉस जीतता है वही जो है ना वो मैच भी जीत जाता है। सो मेरा ख्याल अब टेस्ट क्रिकेट है, फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम है। ऑस्ट्रेलिया की टीम टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पे है, हम टेस्ट रैंकिंग में नंबर 6 पे हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम में पैट कमिंस, मिचेल स्टार, जॉश हेजलवुड और नेथन लॉयन जैसे ज़बरदस्त किस्म के स्पिनर हैं। सो आई थिंक कि पाकिस्तान के पास एक क्वेश्चन मार्क ही होगा कि हमारी प्लेइंग 11 क्या है। और सही आसिफ, आपसे मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
पाकिस्तान, नया है जज्बा, नई है उमंग। खबर के साथ उस पर हो इजहार ख्याल। देखनी होगी दरामद से बरामद तक की सूरत हाल। कौन सी करेंसी है अप, कौन सी डाउन? मौशी खुदनिसारी कैसे हासिल की जाए? रखते हैं नजर रियल एस्टेट से लेकर कमोडिटीज के उतार चढ़ाव में। बिजनेस की होगी बात माहिरीन के साथ। लाखों करोड़ों दरूद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल पर, उनकी औलाद पर, उनकी उम्मत पर। जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है और वज़ीर आज़म का जो आज का पंजाब का अहम दौरा है, उसके ऊपर मैं अभी थोड़ी देर में बात करता हूँ, उसकी डेवलपमेंट्स पे थोड़ी देर में बात करता हूँ। पहले मैं बात करना चाहता हूँ एक सियासी टेस्ट ट्यूब बेबी बिलावल जरदारी जो है वो बड़ा फुदक फुदक के बातें कर रहा है। ये जो सियासी टेस्ट ट्यूब बेबी है, ये और जहां से इन्होंने फड़दड़ के नाम लिया हुआ है अपना, उसकी मैं जमहूरियत की पहले तो कहानी आवाम को बता दूं। हमारा एक प्रॉब्लम है कि हमें, आल्दो कि हमारा मज़हब ये सिखाता है कि जो लोग फौत हो जाते हैं उनका हर सूरत एहतराम करना है, कब्रों का एहतराम करना है, लेकिन जिसके जो किए हुए कौमी गलत फैसले होते हैं उसको ज़रूर मेंशन करना होता है। किसी की हुई कौमी करप्शन को ज़रूर मेंशन करना होता है। लेकिन हमारी कौम का एक अजीब ही रोमांस है मरे हुए लोगों से। किसी बंदे ने 500 कत्ल किया हो, मर जाए, तो उसको बहुत ही ज़्यादा अजीम इंसान बना देते हैं। ज़रूर उसके लिए मगफरत की दुआ करें, हम सब ने मर जाना है। ज़रूर मरे हुए शख्स का एहतराम करें, लेकिन उसके किए हुए कौमी काले कारनामे तो बताना पड़ता है। क्या मीर जाफर, मीर सादिक को आज तक हम याद नहीं करते? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जिन लोगों ने कफ़ार की तरफ से जुल्म ढाए थे, हम उनको आज भी, हिंदा को हम आज भी उसके जो उन्होंने हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ किया था, क्या हम आज भी वो बात नहीं कहते? ते पुट्टो कित्थों तो कौम दा प्यो हो गया कि कोई गल नहीं करनी कि की करके गया सी। एक अजीब रोमांस बर्पा किया हुआ है भुट्टो के साथ। आवाम को असल जो आवाम को हिस्ट्री है वो बताई नहीं गई। रोज शाम को भुट्टो की डेमोक्रेसी के ऊपर लेक्चर दिए जाते हैं। कौन सा डेमोक्रेट था भुट्टो? एक आमर की गोद में पला, खत मौजूद है जिसमें आमर को डैडी कहा। ये ऐसे ही है जैसे परवेज मुशर्रफ साहब बाद में बहुत बड़े डेमोक्रेट हो जाएं। इसी तरह की बात भुट्टो की थी। मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर रहा, फिर हमारे सर पे चढ़ के नाचा जाता है। 73 का आइन दिया था, ये सुन लीजिएगा ज़रा। उर्दू तर्जमा करूंगा क्योंकि यहाँ नून वालों की लाहौर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, तो अंग्रेजी कमज़ोर है, फिर कुछ और समझ लेंगे, फिर मिठाइयाँ वंडन गए थे। 1973 में जो 73 का आइन हमारे सर पे बिठा के नाचा जाता है, जब वो आइन दिया गया तो उस आइन के हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद नहीं, सिर्फ 4 घंटे के बाद, कितनी देर के बाद? सिर्फ 4 घंटे के बाद भुट्टो साहब ने उसी आइन को सस्पेंड कर दिया। ये 73 का आइन हमारे सर पे चढ़ के नाचते हैं ना, ये मैं उस आइन की आपको बात बता रहा हूं। द ग्रेट डेमोक्रेट भुट्टो साहब को अल्लाह जन्नत में जगह दे, उनकी मगफरत करे, उनके दर्जात बुलंद करे। हम उनका एहतराम करते हैं, वो फौत हो चुके हैं, लेकिन जो उनके काले पॉलिटिकल कारनामे वो बताने पड़ेंगे। सो जो भुट्टो साहब हैं, उन्होंने 4 घंटे में वो तमाम चीजें सस्पेंड कर दी। अब जरा सुन लीजिएगा क्या। आर्टिकल 233, द प्रेसिडेंट इज प्लीज टू डिक्लेयर दैट द राइट टू मूव एनी कोर्ट इंक्लूडिंग द राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट वाइड क्लॉज 3 of Article 184 for the enforcement of fundamental rights provided for in Articles 10,
safeguard as to arrest and detention, freedom of movement। शायद चौधरी साहब साढ़ा सुनना ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੁਣ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ कुछ फरमान लगे ने। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ असेंबली। ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी कल परसों असेंबली लगा के नहीं बैठा था लोगों को इकट्ठा करके इकट्ठ करना, बिलावल की बात कर रहा हूं। ये जो सियासी टेस्ट ट्यूब बेबी है बिलावल जरदारी, ये अपने इनके नाना के जमाने में ये असेंबली अलाउ नहीं थी लोगों को इकट्ठा करने की। अब मेरे जरा जर्नलिस्ट दोस्त भी सुन लें, आपने अगर तारीख पढ़नी है तो पुराने आपको सहाफियों से बात करनी पड़ेगी, आपको बात करनी पड़ेगी चौधरी गुलाम हुसैन से, आपको बात करनी पड़ेगी मुजीबुर रहमान शामी साहब से, आपको बात करनी पड़ेगी उस दौर के सहाफियों से। वो आपको बताएं, नुसरत जावेद साहब से कर लें बिल्कुल, अब वो आपको बताएं कि भुट्टो साहब कितने बड़े डेमोक्रेट थे। ये हमें मत बेचे, ये नया मंजर हमें ना बेचे। भुट्टो को ऐसे ग्लैमराइज किया हुआ है, इतना वड्डा किधर रावण रोडो, कोई ऐसी बात नहीं थी भुट्टो साहब की। मुखालफिन को कत्ल करवाया, मुखालफिन को जेलों में फेंकवाया, जर्नलिस्टों को जेलों में फैलवाया, हर बुरा काम उन्होंने किया था अपने इख्तिदार में। तो फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो आपसे रिलेटेड है, वो सब कुछ उन्होंने सस्पेंड कर दिया। तमाम जो फंडामेंटल राइट्स थे वो सस्पेंड कर दिए। कितनी देर के लिए? अपने सारे टेन्योर में उन्होंने उन राइट्स को, सर जी गल सुन लो ना, यही सुनना आए हो मेरी जान, सुन लो फिर। वो तमाम राइट्स उन्होंने सस्पेंड कर दिए भुट्टो साहब ने। और वो कब बहाल किए? वो फिर कभी बहाल नहीं किए अपने दौरे इख्तिदार में, जब तक कि वो तख्तादार पे उन्हें फांसी नहीं दे दी गई। गलत फांसी दी गई थी, नहीं देनी चाहिए थी। मैं इस चीज के साथ नहीं हूं। जो भुट्टो साहब के साथ फांसी देने का काम किया गया जिस जुर्म में, गलत था, लेकिन ये जुर्म उनके थे। हमें उनको हीरो बना के पेश ना करें। हाँ, लेकिन वो विक्टिम थे, उन्हें गलत फांसी दी गई, ये दुरुस्त है बात, नहीं देनी चाहिए थी। ये तरीका नहीं था एक ऐसे बंदे को जो चले, पहले वो डिक्टेटर था, फिर तो डेमोक्रेट होने की कोशिश की थी ना, तो किसी सही इन केसों में उन्हें देनी चाहिए थी सजा। फ्रीडम ऑफ असेंबली मुअत्तल करने की, फ्रीडम ऑफ जो स्पीच है उसको, फंडामेंटल राइट्स को, पाकिस्तान को तोड़ने के जुर्म पे सजा देनी चाहिए थी अगर देनी थी तो ये ग्लैमर हमें ना बेचें पीपल्स पार्टी वाले। अगली बात मैं कर दूं, आज सियासी टेस्ट ट्यूब बेबी ने कहा है कि खातून अव्वल जो हैं उनको पैसे दिए बगैर पंजाब में कोई तकर्री नहीं होती। आपकी फूफी जो हैं वो तो जेल काट चुकी हैं, जेल से हो आई हैं, उनके कारनामे भी सबको पता है, वो कैसे थदियां लेके पैसे लेती हैं। उनके ऊपर लोगों ने इस चीज़ के ऊपर गवाहियां भी दी हैं, बातें भी की हैं। अगर आपके पास कोई सबूत है खातून अव्वल के बारे में तो आप ज़रूर लेके आइए, वरना आपको तंबीह करते हैं कि घर की ऐसी खवातीन जो सियासत में नहीं है उनके बारे में मुग़ल्लज़ात ना फरमाएं, वरना फिर आपको जवाब उसी टोन में मिलेगा। हम एक चीज़ के कायल हैं, आप सियासत, मसलन मरियम सफदर साहब आए, सियासत में हैं, हम उन पे बात करते हैं, सियासी हद तक बात करते हैं। हम उनके ज़ाती, उनकी जो ज़ाती पर्सनैलिटी है उस पर कभी बात नहीं करते। अल्लाह उन्हें इज्जत दे, वो एक औरत है, हमारे लिए मोहतरम है। आसिफा भुट्टो है, एक औरत है, हमारे लिए औरत के तौर पर मोहतरम है। सियासत करेंगी आपकी वालदा, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, लेकिन वो करप्ट थी, उन्होंने करप्शन की थी। ये कॉन्डोलीज़ा राइस की किताब में लिखा हुआ है, ये तो मैं इनकार नहीं कर सकता। क्या वो आपको टेलीफोन के ऊपर नहीं बताती रही जो अकाउंटों में छुपा के पैसा रखा हुआ था, उसकी इंफॉर्मेशन? तो इसलिए ऐसी खवातीन की तरफ मत जाइए जो सियासत में नहीं है। अगर आपके पास किसी के बारे में कोई सबूत है तो सबूत पेश करें। ये अपनी गुलाबी उर्दू के अंदर इस तरह की मुग़ल्लज़ात ना फरमाएं, वरना आपको इसका जवाब आएगा। तो ये तो थी, मैंने आपको ग्लैमर बताना था आसिफ जरदारी साहब और उनके बेटे का। उसने कल कहा कि वो सिनेमा की टिकटें नहीं बेचता था, उसने पूरा सिनेमा ही बेच दिया था। ऐ तो ऐसी कहने हैं कि तेरे प्यो ने पूरा मुल्क ही बेच दिता सी इस टाइम से, तुम तो सिनेमा की गल करते हो। वाकई टिकटां बेचन तो शुरू होया सी, फिर पूरा सिनेमा बेच दिता सी। और आपके दादा जो है ना, वो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह को गालियां निकालते हुए उनकी वीडियो मौजूद है। तो इतना कोई अच्छे कारनामे सियासी आपके नहीं है, दोबारा ज़हन में रखिएगा।
मैं आपके नाना पे या दादा पे कोई जाती हमला नहीं कर रहा, क्योंकि आपके अब आपने पंटर छोड़ देने जो आपने रखे हुए हैं जाती हमले और गालियां देने के लिए, पटे खोल देने ने। और तुसी एक फर्क जानकर जिए। अगर बिलावल साहब आपकी जाती जिंदगी पे बात करूं, मैं बात करूं कि आप आलू खाते हैं कि गोभी खाते हैं, मैं बात करूं कि आप पानी जो है वो सादा पीते हैं या मीठे वाला पीते हैं, तो ये गलत होगी, बकवास होगी, गुस्ताखी होगी। लेकिन अगर मैं बात करूं कि आपने सिंध पुलिस की कितनी गाड़ियां गलत इस्तेमाल की हैं, आपने कितने जर्नलिस्ट वहां कत्ल करवाए हैं, आपके नाना ने किस तरह फंडामेंटल राइट्स मजरू किए, किस तरह पाकिस्तान को दो लख्त किया, ये सियासी बातें हैं। वो एक दफा एहसन इकबाल साहब से पूछा था कि क्या आपके नाना ने कायदे आजम की मुस्लिम लीग के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था? हमारे मियां जाहिद सरफराज साहब हैं फैसलाबाद में, उनके अंकल ने वो इलेक्शन हराया था इनके नाना को। ये सवाल क्यों पूछने की नौबत आई? नहीं पूछने की जरूरत थी। इन्होंने एक ट्वीट किया था कि हम तीसरी नस्ल है हमारी पाकिस्तान की खिदमत और पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां देते हुए। तो आड़ी पहली नस्ल थे पाकिस्तान के खिलाफ सी, वो तो हारी थी इलेक्शन लड़के पाकिस्तान। तो मैंने जब सवाल पूछा तो वापस उन्होंने गाली दी। तो पहले ये समझ जाएं कि सियासी सवाल का जवाब सियासी होता है। अगर आता नहीं तो फिर मुंह पे बेशर्मी की मुस्कुराहट ले आया करें, गाली ना बका करें वापस। सियासी सवाल का जवाब सियासी होता है। अभी भी जो मैंने बात की है, जो अद्दी फरियाल है, वो एक औरत के तौर पर, एक बहन के तौर पर, एक मां के तौर पर हमारे लिए इज्जत की जगह है। उनके पॉलिटिकल कंडक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। हम, आपकी छोटी बहन ने आज तक कोई पॉलिटिकल ऑफिस नहीं लिया, वो हमारी बहन है। आपकी जो आपसे छोटी बहन है, उन्होंने कभी कोई पॉलिटिकल ऑफिस नहीं लिया, बख्तावर साहबा ने, हमारी बहन है, इज्जत की जगह है। हम कभी गलत बात ही, हम तो ये बात भी नहीं करेंगे कि उनको आप प्रोटोकॉल देते हैं सरकारी या नहीं देते। हम कभी ऐसी बातें आपके साथ नहीं करते। लेकिन आप हमारी घर में बैठी औरतों को ऐसी बकवास करेंगे तो फिर आपकी 7 नस्लों की जो सियासत है उसको आवाम के सामने रखा जाएगा। ਹੁਣ आज पहले ਤੁਹਾਨੂੰ थोड़ा दस दईए ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ इंटरेस्ट है एडा ਤੁਹਾਡੀ आज प्राइम मिनिस्टर साहब की इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है, साउथ पंजाब के लिए एक नया पैकेज लेके आ रहे हैं, जिसमें साउथ पंजाब का जो ईस्ट और वेस्ट की कनेक्टिविटी है, उसके जो बड़े रोड्स हैं उनकी बात है, जिसमें बहावलपुर को मोटरवे के साथ जोड़ने की डुअलाइजेशन की बात है, जिसने और ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, बड़ी सड़कें हैं, बड़े मंसूबे हैं, उसके ऊपर बातचीत हुई है, बैठक हुई है चीफ मिनिस्टर की, और गवर्नर पंजाब की प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई है। शमशाम बुखारी साहब की और आसिफ नकई साहब की प्राइम मिनिस्टर से अलग मुलाकात हुई है। और इन तमाम मुलाकातों के अंदर जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, जो ये अपने बैरूनी आकाओं के कहने पर किया जा रहा है, और मकसद एक है, अभी फवाद चौधरी साहब ने बताया है, मकसद एक है कि पाकिस्तान में अगर कोई इदारा रह गया है जो पाक फौज का है तो उसे भी पंजाब पुलिस बना लिया जाए, वो भी इनको सलूट मारे और इनकी मर्जी के ऊपर अपॉइंटमेंट्स करें। जो नवाज शरीफ ना कर सका, वो अब दोबारा इस हल्ले से आके वो करने की साजिश है अपने बैरूनी आकाओं के नाम के ऊपर। तो इसलिए उसको नाकाम बनाने के लिए हिकमत अमली तैयार हो गई है। इंशाल्लाह बहुत जल्द कौमी असम्बली के अंदर बुलाया जाएगा इजलास, और इसको नाकाम बना के हमारे पास स्ट्रेटजी ए है, बी है और सी है। इंशाल्लाह ए में ही निबेड़ देंगे इन्हें, और आप जरा मैदान खुलने दें। आपको ना वहां पर ये सियासी बौने नजर आएंगे, ना ये सिंथेटिक मटेरियल से बने हुए सियासी लीडर नजर आएंगे, और ना इनकी गुलाबी उर्दू की बातें नजर आएंगी। लेकिन एक बात जरूर है, इसके बाद हम बिलावल जरदारी के लिए हुकूमत की तरफ से कौमी खर्चे के ऊपर हुकूमत की तरफ से उर्दू सिखाने का इंतजाम करेंगे। उर्दू वही सिखाएंगे जो मेरे उस्ताद थे, जो डंडे भी लगाते थे और जूते भी लगाते थे, जो हमारे ज़माने के उस्ताद थे। तो उसी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में इनका एक पीरियड लगवाया करेंगे। इनको अब हमने उर्दू सिखानी। अब आपका सवाल होगा कौमी पैसे पे क्यों? ये जब बोलता है तो जब कौम सुनने की कोशिश करती है तो ये जो सीक्रेट कोड में बात करता है, वो काम पे टांग रही थी, वो जो काम पे टांग रही, तो बंदों को मेहनत करनी पड़ती है समझने के लिए।
अंसारी साहब को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है समझने के लिए क्या क्या रहा है। तो ये जो कांपे टांग रही हैं इस तरह के जुमलों से आवाम की जान छड़ाने के लिए, ये तो हमें पता कि आपकी टांगें कांप रही हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कांपे टांग रही हैं, तो आपकी कांपे से टांगे पे लेके आने के लिए बात, ठीक है ना। और दूसरे लफ्ज को भी सीधा करने के लिए हम आपको एक ट्यूटर रख के देंगे, गवर्नमेंट उसके पैसे पे करेगी, क्योंकि पूरी कौम ਨੂੰ वक्त छुपा देंदे हो तुसी। पूरी कौम ट्रांसलेशन करने ते लगी होंगी बिलावल कह की रहा आज, इसलिए हमने इस बात का जवाब देना है आपको और इंशाल्लाह जल्द देंगे। पहले जरा आपकी अदम एतमाद को हम कर लें। हुण तुसी जेड़ा सवाल तुहानू बड़ा काला आया होया वो पूछो जरा। देखिए मैंने तारीख की बात की है, मैंने मुस्तकबिल की बात नहीं की। चौधरी गुलाम हुसैन इस मुल्क के मंजे हुए चौधरी गुलाम हुसैन मेरे इस यार कभी पासे तो भी जा लड़ दिया करो गल। चौधरी गुलाम हुसैन साइड पोज भी एडा माड़ा तो नहीं जिड्डा तुसी बनाया हुआ है। चौधरी गुलाम हुसैन इस मुल्क के मंजे हुए जर्नलिस्ट हैं, लेकिन वो जर्नलिस्ट हैं, वो मुस्तकबिल का हाल नहीं बताते। मैंने माजी की बात की थी, मैंने आपको करेक्शन कर दी है कि देखिए हर सहाफ़ी का अपना ज़राए होते हैं, अपना उसका एक मतमा नज़र होता है। मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, हमारे बुज़ुर्ग हैं, और मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब ने मुझे जो डायरेक्शन दी है कि इसके ऊपर जो जवाब देना है वो बड़ा क्लियर है कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन हैं वो वज़ीर आज़म ने फैसला किया था। पंजाब का चीफ मिनिस्टर चेंज करना है या नहीं करना वो फैसला वज़ीर आज़म ने करना है, कब करना है वो फैसला वज़ीर आज़म ने करना है। इस टाइम हमारे सामने जो चीज़ दरपेश है, वो जो मैदान लगा हुआ है वो फेडरल गवर्नमेंट का है, वो कौमी असम्बली के सामने है, और इंशाल्लाह मैं अपनी कौम को ये बताना चाहता हूँ कि बहुत जल्द खान आपको बताएगा अपने वोटर और सपोर्टरों को, आपको भी पहुँचना होगा इस्लामाबाद, आपको बताएंगे आपने कब पहुँचना है। ये हमें जो 30-30, 40-40 लोग ला के डराते हैं ना, वो कोई हुकूमत और होगी। हम आपको बताएंगे जलसा क्या होता है, हम आपको बताएंगे पब्लिक गैदरिंग क्या होती है, हम आपको बताएंगे पॉलिटिकल प्रेशर क्या होता है। अगर तो आपकी नक्सीर ना फट गई, नसीर साहब नहीं कह रहा, अगर आपकी नक्सीर ना फट गई, पॉलिटिकल नक्सीर की बात कर रहा हूँ, तो आपको पता लग जाएगा सियासी प्रेशर होता क्या है। तो बहुत जल्द, तो इसलिए ये फैसला वज़ीर आज़म करेंगे, मुनासिब वक्त पर करेंगे। वो मुनासिब वक्त 5 साल पूरे भी हो सकता है, मुनासिब वक्त कभी भी हो सकता है। इसी तरह खबरें आ रही हैं कि शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी जैसे लोग जो हैं वो इमरान खान को माइनस करके कोई नया सेटअप लाना के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस सवाल? देखिए पहली बात तो ये समझ लें कि कुछ चीज़ें जो है ना वो माइनस होती नहीं है, मैथमेटिक्स के फॉर्मूले। तो इमरान खान माइनस होता नहीं है जब तक अल्लाह ना करे, तो बाकी इमरान खान माइनस नहीं होता क्योंकि सच माइनस सवाल ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਸੀ कि कोई और सवाल करता है, ਤੁਸੀਂ बड़ी तरदीद कर यही सर सवाल सामने देखो इधर। आपका और आपकी हुकूमत का होना था कि ये फेक न्यूज़ के जुमरे में आता है, अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की है, तो क्या ये कोई आपकी फेवरेटिज्म है कि इनको आप इजाज़त दे रहे हैं कि ये आज चीफ मिनिस्टर की तब्दीली की बात कर रहे हैं, कल प्राइम मिनिस्टर की भी करेंगे? देखें उनका मकसद ये है कि तो आप कहेंगे कि उनका मकसद ये है कि सलीम साफी ने जियो पे दी होती तो आपने फेक न्यूज़ करा दिया। अच्छा देखें बात ये है कि आप सलीम साफी वगैरह के बारे में, अब बेचारे के बारे में आपने जिक्र कर दिया है। मैं ऐड करने डॉक्टर साहब छोटी सी बात, ये तारीख में इमरान खान साहब क्या फैसला कर चुके हैं कि वो भुट्टो बन के जिएंगे या कबीना उन्हें मशवरा दे रही है कि स्टेटस को बरकरार रखें, नवंबर के मामला भी सेटल करें? अजरा मजाक ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, अजरा मजाक कि ਤੁਹਾਡਾ रक्षा लेट आया है, ਤੁਸੀਂ जरा ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਆਇਆ, मैं ਹੁਣੇ ਪੁੱਟੋ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ ਪੁੱਟੋ ਬਣ ਕੇ ਜੀਣਾ, ਪੁੱਟੋ ਬਣ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਜੀਣਾ ਯਾਰ? नसीर साहब कुछ इतलात थी कि यहाँ पार्लियामेंट्री पार्टी की रैली होगी और उसके लिए जो आपके अरकान असेंबली है वो भी बुलाए जा रहे हैं। पीएम की ये जो नाराज सरकार है, इनके साथ मुलाकातें होंगी, वो पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग होनी है यहाँ पर। आजकल प्राइम मिनिस्टर जिससे भी मिलते हैं उसको मीडिया नाराज और अकीन में डाल देता है।
पहले भी प्राइम मिनिस्टर जब यहाँ आते थे, आप भी विटनेस है, मैं भी हूँ, कमो बेश हर दफ़ा 15-20 लोगों से उनकी मुलाकात ज़रूर होती थी। इस दफ़ा भी 20-25 लोगों से हो रही है। तो ये नाराज़ अरकान नहीं है, ये एक सिस्टम के तहत डिवीज़न वाइज हम प्राइम मिनिस्टर की लोगों से मुलाकात यहाँ कराते हैं। पहले भी कराते रहे हैं, अब भी करा रहे हैं, आइंदा भी कराते रहेंगे। गिल साहब, अलीम खान के पास 40 लोग थे, उसकी तरफ से आज बयान आया है कि हम 40 के 40 लोगों को इजाज़त दे दी है कि वो इमरान खान से मिल सकते हैं। क्या अलीम खान के गुब्बारे से हवा निकाल दी आपने? और दूसरा, बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा है कि जो ड्रोन लगा है उसकी बहन को ISI से कहा है कि उनकी तहकीकात करें, तो क्या तहकीकात हो रही हैं या नहीं हो रही? वो ISI की बजाय एक कंपनी है ICI पेंट, उनसे उनकी तहकीकात करवानी है। तो बिलावल साहब इधर लाहौर में बड़े अच्छे थिएटर है, अगर इस तरह का काम करना है तो इधर आ जाया करें, और सियासत करनी है तो वो पहला सवाल का जवाब दे दूं। अलीम खान हमारे भाई हैं, अलीम खान हमारा बाजू है, अलीम खान पहले भी हमारा भाई था, अलीम खान अब भी हमारा भाई है, और अलीम खान कल भी हमारा भाई होगा। भाइयों के दरमियान में कभी रिफ्ट नहीं पड़ती, और भाई जो है वो भाई रहते हैं। कई दफ़ा डिफरेंट चीज़ों के ऊपर ओपिनियन डिफरेंट होते हैं, हो सकते हैं। अलीम खान हमारा ऐसा भाई है कि जब हमारा दिल करेगा हम उनका बाजू पकड़ेंगे, जब उनका दिल करेगा वो हमारा बाजू पकड़ेंगे। अच्छा, ये फरमाइएगा, इधर सुन लो सर, फिर तो हल आ जाए मियां साहब, इस तो बाद इधर आना है। जहांगीर तरीन और अलीम खान इमरान नाल ही कर लो सवाल। बड़े करीबी दोस्त थे। अब ये बताइए कि खान साहब का कोई डायरेक्ट इनसे रब्ता हुआ है या अभी दरमियान ठीक हो दोस्तों के गया, नाल ऐड करो जी। अपोजिशन ने 3 शेरवानियां बनवा रखी है, मौलाना फजल रहमान ने अलहदा, शहबाज शरीफ ने अलहदा, और बिलावल साहब ने भी बना रखी है। किसके हिस्से में जा रही है, और आप उस तकरीब में शादी में मदद करेंगे कि कोई शेरवानी पहन ले उसकी? देखें, बात यह है कि ये शादी वाली शेरवानियाँ नहीं है जो इन्होंने पहनी है, ये सियासी शेरवानियाँ इन्होंने सिलवाई हैं, और उसके जो बटन है ना वो सारे हमारे पास हैं। अब शेरवानी को अगर बटन ना लगे तो तिना दी सेहत मेरे वर्गी बड़े भैड़े लगन के बटना तो बगैर, इसलिए बटन साढ़े को नहीं, दबावांगे काम। आपका सवाल ये है यार, जवाब तो ये तो मुनासिब तर्ज अमल नहीं ना, एक बंदे ने सवाल किया जवाब तो ले लो। मियाँ साहब का सवाल है कि क्या उनका राब्ता है? बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब का उनसे राब्ता है, वो बता दिया था जिससे राब्ता है, और इस सवाल को आप जितनी बार भी पूछेंगे उसका जवाब वही है जो मैं पहले दे दूं। साहब ये बता दें कि वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई परवेज़ इलाही बरादरान, चौधरी बरादरान से भी, फिर कराची वालों से भी मुलाकात हुई जो आपके एहतियाती हैं, लेकिन फिर भी वो यही कहते हैं कि जब तरीक़े-ए-अदमत आएगी तो हम मुशावरत करेंगे, फैसला करेंगे। वो खुल के क्यों नहीं कहते कि तरीक़े-ए-अदमत आएगी तो हम हुकूमत का साथ देंगे? क्या कहेंगे इसके साथ ये भी ऐड कर लें, जो ट्विटर आप बिलावल भुट्टो के लिए रखेंगे, क्या वो वज़ीर आज़म इमरान खान को भी उर्दू सिखाएंगे? उन्हें भी हलफ उठाने में बड़ी दिक्कत का सामना। अच्छा ठीक, आप सवाल पूछ लें। अच्छा, गिल साहब ये फरमाइएगा कि MQM और मुस्लिम लीग काफ जो हैं, पहले वो लोग जो हैं अपोजिशन वाले उनसे मिलने के लिए आ रहे थे, अब वो उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। क्या ये आपकी कोई सियासी चाल है या वाकई कुछ चीज़ें चेंज होने वाली हैं? कोई चाल है? देखिए, बात ये है कि जो इजहार मोहब्बत होता है ना, वो कई दफ़ा घूंघट में हो, अहदो पैमा में हो तो वो तब भी अच्छा है, खुल के हर दफ़ा नहीं करते। तो कुछ बातें ज़रा ढकी छुपी भी रहने देते हैं, कुछ बातें जो है दिल से दिल तक बात रहने देते हैं, हमेशा हर बात खुल के बात नहीं करते। तो यह जो मुंडा है इनू एक अद्धा ब्लेड लै दो, शेव कर लिया करे, बड़ा तत्ता है अजे, बहुत तत्ता है, कहना मैनू भी ट्विटर रख दो। सर्दियों से अब बाहर आई है, लेकिन हमने ये देखा है कि बिलावल और आपका चेहरा जो है चमकता रहता है, गोरे चिट्टे आप दिखाई देते हैं, कौन सी दोनों क्रीम इस्तेमाल करते हैं? भाई सवाल तो जानदार है, सवाल तो जानदार है, आप इसका मैंने जवाब दे देना है, आप इसका मैंने जवाब दे देना, लेकिन मसला ये है कि बिलावल ने गुस्सा कर जाना है, क्योंकि आपने साथ बिलावल को इकट्ठा कर दिया, वो मुनासिब नहीं है, इनको मैं अलहदगी में जवाब दूंगा। अच्छा सर, सवाल एक ले लें। इधर लो। आप एक तरफ खान साहब आप लोग कहते हैं कि ये बैरूनी साजिश है जो कुछ हो रहा है, दूसरी तरफ खान साहब कहते हैं कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं चाहता था कि अदमत लाए, और जो खान साहब का लबो लहजा है, आप समझते हैं कि हालात सीरियस नोट पे ये वाकई ही इस तरीके के हैं? देखिए हालात तो सीरियस नोट पे हैं पाकिस्तान के कुछ आलमी ताकतें, कुछ बैरूनी अनासर, कुछ अंदरूनी अनासर, ये आज पहली दफ़ा नहीं हो रहा, पहले भी पाकिस्तान पे ये बड़ी दफ़ा हमला हो चुका, आज दोबारा हमला आवर हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने एक दफ़ा स्टेबिलिटी अचीव की है,
भले इकोनॉमिक हो, भले हमारी फॉरेन पॉलिसी हो। हम अपनी मर्जी से मुल्कों को मिल रहे हैं, अपनी मर्जी के बयान दे रहे हैं, अपनी आवाम इंटरेस्ट के बयान दे रहे हैं, किसी के कहने पे किसी की जंग में नहीं जा रहे, किसी के कहने पे किसी से दोस्ती नहीं कर रहे। इसलिए मसला तो है, लेकिन इंशाल्लाह आपके जो पाकिस्तान की इस टाइम कमान है वो आपके बेहतरीन कप्तान इमरान खान के हाथ में है, और आप ये देखेंगे कि इस चैलेंज को, जैसे इतने पहले चैलेंज आए, इस चैलेंज को भी वो अबूर कर लेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे। मैं ये आपको कहूंगा कि स्वाद ना आए तो पैसे वापस, ये आज आपको कह रहा हूँ, इस तरीके से अजीब अबूर करेंगे कि आपको स्वाद ना आए तो पैसे वापस। ज्यादा खतरा पाकिस्तान को अंदर से है या बाहर से है? पाकिस्तान को खतरा ज्यादा हमेशा अपने गद्दारों से होता है, इनसाइडर से। डोरियां बाहर होती हैं, प्लेयर अंदर ही होते हैं वो। अच्छा गिल साहब, अब मेरा ख्याल बस कर दें। गिल साहब ये बताइएगा, ये पहले ਤੁਹਾਡਾ हो गया ना सर सवाल? हाँ जी, आपने सवाल का जवाब इन्फॉर्मेशन। पंजाब तहरीके इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कैंसिल हो गया है, क्या उसका स्टेटस क्या है? देखिए, मैंने आपने मुझे प्राइवेटली भी ये पूछा था, तो मैंने आपको ये बताया कि पंजाब के डिफरेंट लोगों से मुलाकात है। उस सवाल को लोगों ने, किसी ने इन्फॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन दे दी होगी, पार्लिमानी पार्टी का इजलास है। ये हर दफ़ा इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन दी जाती है। सहाफ़ी बेचारे का कसूर नहीं होता, उसे कोई कह देता है, वो उसके ऊपर बेस करके सवाल करता है। मैंने पहले भी आपको करेक्ट किया, आज कोई पार्लिमानी पार्टी का इजलास नहीं था, किसी बंदे ने ये गलत, हाँ, लेकिन ये ज़रूर कि आज बड़ी तादाद में MPAs और MNAs के साथ जो है वो मुलाकातें हैं, स्पेशली MPAs के साथ प्राइम मिनिस्टर की एक बड़ी तादाद में, और वो मुलाकातें हो रही हैं डिफरेंट इजलासों में। उन्होंने बाइकआउट का ऐलान किया कि हम वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात नहीं करेंगे, उन पर क्या पार्टी डिसिप्लिन लागू होता है या नहीं? अच्छा, देखिए, बात यह है कि जितने भी हमारे मेंबरान हैं, भले प्रोविंशियल असम्बली में हैं, भले नेशनल असम्बली में, इस टाइम आपकी ज़ाहिरी बात है, जस्तजू ये है कि आप फाइंड आउट करें कि किसने हमें वोट देना है, किसने नहीं देना, एक सहाफ़ी के तौर पर। लेकिन आपको ये समझना है कि किसी भी इज्जतदार शख्स के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, जिसने वो चीज़ गलत कमिट ना की हो, ये कितनी मुनाफिकत की बात है। इसलिए आप जितनी बार भी ये सवाल करेंगे, हम अपने तमाम मेंबरान का एहतराम करते हैं। हम किसी सूरत कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे किसी की डिसरिस्पेक्ट हो और किसी मेंबर के ऊपर भी कोई उंगली उठाई जा सके। मैं आपको दोबारा ये खबर दे देता हूँ कि हमारे तमाम मेंबरान हमारे साथ हैं। अंदर हर पार्टी में होती हैं, आपके अपने चैनल में होती हैं। कई दफ़ा अंसारी साहब खबर दिंदे ने, वो नहीं चलती, किसी और दी पहले चल जाती है। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि अंसारी साहब के अपने चैनल नाल डिफरेंसेस ने। ये इंटरनल बातें होती हैं, हर पार्टी में होती हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं, लेकिन हमारे तमाम मेंबरान इंटैक्ट हैं, हमारे साथ हैं, और इंशाल्लाह हम इकट्ठे चलेंगे। ये बताइए डॉक्टर साहब, मेरा सवाल रह गया। अपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक को नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की आज अहम मुलाकातें हुई हैं, जिसमें जनूबी पंजाब के लिए बड़े तरक्याती मनसूबे शामिल हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 73 का आइन जारी होने के 4 घंटे बाद ही मुअत्तल कर दिया, बुनियादी हुकूक को भी मुअत्तल किया और अपने दौरे इक़्तिदार में बहाल नहीं किया। PP ये ग्लैमर मत बेचे, सियासत का जवाब सियासत। आपको एक फिगर दे दूँ, लेकिन करोड़ों रुपये में आया होगा, लेकिन ये चेक करना पड़ेगा। लेकिन देखिए, हमारी पार्टी बिलीव करती है डेमोक्रेसी पे। मैं पिछले वीकेंड पे लाहौर आया था, तो ठोकर नियाज बेग के ऊपर झंडे लगे हुए थे। मेरे साथ जो मेरा एक स्टाफ का ऑफिसर था, उसने कहा अगर ये नून का ज़माना होता, यहाँ झंडे ना लगे होते, जरूरत ना होती, कि झंडे लगाते तो उतार देता कोई। तो मैं मुस्कुराया, करने को होता तो मैं फ़ोन उठा के उसी टाइम वो झंडे उतरवा देता। हम ये नहीं है। तो अगर कोई खर्चा आया भी है, अनलेस कि ये तोड़ फोड़ ना करें, मुल्क की इकॉनमी को नुकसान ना दें, ये खर्चा बुरी बात नहीं होती है, पॉलिटिकल हुसन है, कोई बुरी बात नहीं, कर लिया तो। लेकिन अगर आप तोड़ फोड़ करें, अगर आप चोक करें, आवाम को तकलीफ दें, एक चीज़ किसी बगैर किसी प्रोपोगंडे के, अगर तो हक है, देखिए हमने लॉन्ग मार्च नहीं किया था। अगर आप एक असूल के ऊपर पॉलिटिकल मूवमेंट करते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं, लेकिन कोई असूल तो हो। पहले बिलावल भुट्टो से पूछे असूल क्या है। अगर आप तंग हैं, आपने इस्तीफे लेने, तो अपने इस्तीफे दे के निकलना था ना, तो लोग आपकी बात सुनते। सिंध से अपने इस्तीफे देते, हुकूमत तोड़ते, निकलते, पता चलता है कितने सीरियस है। शुक्रिया। हमारी जमात जमहूरियत पर यकीन रखती है, तमाम अरकान और इत्तेहादी हमारे साथ हैं। पॉलिटिकल सिचुएशन में हम मुकम्मल तौर पर स्टेबल हैं। अपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक को नाकाम बनाएंगे। मुआविन खुसूसी सियासी अबलाग डॉक्टर शहबाज के लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।
PTV न्यूज़ से ये थी ताज़ा तरीन। Here he goes again. ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं कि आसिफ, जिनसे हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कुछ पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से। ऑस्ट्रेलिया का 24 साल के बाद ये पाकिस्तान का दौरा है। आसिफ, कितना अहम है ये पूरा ओवरऑल अगर इसको देखा जाए तो? आप देखिए, बहुत अहम है एक ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर था और हमने देखा कि माजी करीब में साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान आई, उससे पहले बांग्लादेश और श्रीलंका की टीम्स पाकिस्तान आई और उनके बाद न्यूजीलैंड की टीम आई और मैच स्टार्ट होने से पहले ही जब न्यूजीलैंड ने अपना जो दौरा है उसको मुअत्तल किया, कैंसिल किया और वापस चले गए तो पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा धचका लगा था। लेकिन आप देखिए उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम आई है, आगे इंग्लैंड ने आना है, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल क्रिकेट का रिवाइवल है वो हो चुका है और इसमें मैं मुबारकबाद देता हूँ पूरी पाकिस्तानी कौम को, इसमें मीडिया को मुबारकबाद देता हूँ मैं, इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, इसमें आप अगर हमारी गवर्नमेंट की बात करें, आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करें, हमारी जो एजेंसीज़ हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज़, पुलिस, फौज, सब ने मिलकर ज़बरदस्त रोल प्ले किया है और ये पाकिस्तान क्रिकेट में जो रिवाइवल हुआ है, अब और टीम्स भी पाकिस्तान आएंगी। ऑस्ट्रेलियन टीम्स देखिए किस तरह से एंजॉय कर रही है। आपने टिकटॉक के ऊपर एक वीडियो देखी होगी, डेविड वार्नर किस तरह से फील्ड के अंदर एंजॉय कर रहे हैं। आज पैट कमिंग्स ने एक ट्वीट की ऑफ द फील्ड, होटल के ऊपर से उन्होंने एक व्यू लिया और कहा कि पाकिस्तान बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ लोग बहुत वेलकमिंग हैं। सो आई थिंक बहुत ज़बरदस्त जेस्चर है पूरी दुनिया के लिए और पाकिस्तान में जो आगे आने वाले हमारी जो मुख्तलिफ दौरे हैं, फिर आपको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है, ये उसके लिए पाथवे बनता जा रहा है और बहुत ज़बरदस्त है पाकिस्तान। बिल्कुल आसिफ, और अगर ये कहा जाए तो बिल्कुल दुरुस्त होगा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ना सिर्फ यहाँ पर आई बल्कि उन्होंने पूरे एतमाद का इजहार किया। उन्होंने कहा यहाँ पे हम बहुत महफूज महसूस कर रहे हैं। ये भी बहुत अहम बात है कि इससे पहले जो सिक्योरिटी के बारे में और अब अगर हम देखें ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम की जानिब से, इनके प्लेयर्स की जानिब से और कप्तान की जानिब से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी ये कहा गया कि पाकिस्तान बहुत सेफ और सिक्योर हम महसूस कर रहे हैं यहाँ पर आकर। ये भी बहुत अच्छी बात है और हमारे मुस्तकबिल के लिए बहुत खुश आइंद है। अगर हम बात करें कराची टेस्ट की, अभी जो होने जा रहा है कराची में पाकिस्तान माबैन ऑस्ट्रेलिया, इसको किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि पिच के बारे में हम बात कर चुके कि पिच जो है वो बहुत अहम यहाँ पर रोल प्ले करेगी। पिच के हवाले से बहुत स्पेकुलेशंस हुई, इससे पहले भी जो है वो रावलपिंडी की पिच को लेकर बहुत सारी बातें हुई हैं। क्या कहते हैं कि क्या स्लो पिच थी, क्या मसले मसाइल रहे थे इस्लामाबाद में? देखिए, रमीज़ राजा खुद कह चुके हैं कि हम कोई भी प्रेशर नहीं लेना चाह रहे थे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत बड़ी थी और अगर हम थोड़ी सी बाउंसी या ग्रीन पिच बना देते तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होती और हम पाकिस्तान को पाकिस्तान की एक अंडर स्ट्रेंथ टीम है उसको किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहते थे। दो कि अब कॉन्फिडेंस आया है, हमारे बैटर्स ने अच्छा परफॉर्म किया है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। हमने इस ट्रैक के ऊपर बहुत अच्छा परफॉर्म किया और हमारे बैटर्स जो हैं वो इस पिच के ऊपर बहुत अच्छे नज़र आए। सो मेरा ख्याल ये कि अब ये एक नई डिबेट होगी अब क्योंकि हम रावलपिंडी से आगे जाएंगे क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन खुद इसको कमिट कर चुके हैं कि जितनी अच्छी पिच होनी चाहिए थी नहीं थी, लेकिन हमने खुद ऐसी पिच बनाई क्योंकि ये हम होम ग्राउंड और होम क्राउड इसका एडवांटेज लेना चाह रहे थे। एक चीज़ देखिए, जब आप कराची में जाएंगे तो आपका एनवायरनमेंट भी चेंज होगा। दो के पाकिस्तानी जितने भी प्लेयर्स हैं वहाँ पर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं। अभी आपको पता है कि पाकिस्तान की जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है उसका पहला राउंड लाहौर में हुआ, दूसरा राउंड कराची के अंदर हुआ। कंडीशन से बहुत ज़्यादा हम आहंग हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम के पास ये खासियत है कि वो कॉन्फिडेंट हैं, वो किसी भी तरह की जो कंडीशंस होती हैं उनमें अपने आप को इमर्ज कर लेते हैं, जेलअप कर लेते हैं और क्रिकेट को एंजॉय करते हैं। उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है। सो आई थिंक कि ऑस्ट्रेलिया की टीम भी
जिस तरह से आज वीडियोस आ रही हैं, ऑस्ट्रेलिया के जो टीम के जो मीडिया मैनेजर हैं जो वीडियो रिलीज़ कर रहे हैं कि और पाकिस्तान टीम के भी, कि जिस तरह से पाकिस्तानी टीम जो है वो अपनी प्रैक्टिस का आगाज़ कर चुकी है, ऑस्ट्रेलिया टीम भी वहाँ पहुँचकर ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट इवन बड़ा इंजॉय कर रहे हैं कराची को। तो मेरा ख्याल ये कि कराची का जो एक टेस्ट है ये दोनों साइड्स के लिए क्रिस्मेटिक होगा। इसमें दोनों साइड्स के लिए, दोनों तरफ की जो फैंस हैं इसको एंजॉय करेंगे और हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो आखिरी टेस्ट हुआ था 2021 में, वो पाकिस्तान ने 7 विकेट से जीता था। इससे पहले पाकिस्तान श्रीलंका के खिलाफ जो टेस्ट खेला था वो पाकिस्तान ने एक लंबे मार्जिन 263 रन से जीता था। सो पाकिस्तान को एडवांटेज ज़्यादा होगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़ी है, उनके प्लेयर्स दुनिया के जाने माने प्लेयर्स हैं। सो आई थिंक कि ऑस्ट्रेलिया की टीम के अंदर पूरी कैपेबिलिटी है कि वो कंडीशंस के अंदर को अंडरस्टैंड करें और अपोजिशन को टफ टाइम दें। अच्छा आसिफ, अगर हम यहाँ बात करें होम ग्राउंड्स की, होम कंडीशंस की, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान को एक कहीं ना कहीं पर एज हासिल है। अगर हम यहाँ पर ये बात करें कि पाकिस्तान जो है वो कराची के अंदर होने जा रहा है इतना बड़ा मैच, कराची का जो क्राउड है फुली चार्ज्ड अप होगा, कैसा देख रहे हैं इसको आप? जी हाँ, अभी हमने रीसेंट पास में देखा कि जिस तरह से कराची में हमें क्राउड नज़र आया, दो कि वहाँ पर कोविड की वजह से रिस्ट्रिक्शंस थी, PSL में 100% क्राउड अलाउ नहीं था। इवन देन जो क्राउड था वो बहुत ही क्रिकेट को एंजॉय कर रहा था। अभी आप पहले टेस्ट को देख लीजिए कि लास्ट डे भी जैम पैक क्राउड था, 100% कैपेसिटी अलाउ कर दी गई थी। सो आई थिंक कि ये क्राउड तो पाकिस्तानी तो क्रिकेट को हमेशा से प्यार करते हैं। और जब आप देखिए डेविड वार्नर यहाँ पर आए हों, पैट कमिंस हों, मिचेल स्टार्क हों, स्टीव स्मिथ हो, एलेबशीन हो, नेथन लाइन हो, पूरी उनकी स्ट्रेंथ हो, वो जब यहाँ पर खेलने आएगी तो पाकिस्तानी क्राउड इसको बहुत मोहब्बत देगा। और मेरा ख्याल है कि कराची में तो क्राउड वैसे ही बहुत ज़्यादा आता है, जो पिछले टेस्ट मैचेस हुए हैं उसमें भी बहुत ज़बरदस्त क्राउड था। तो आई थिंक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जैम पैक क्राउड होगा और दोनों जानिब से क्रिकेट, ज़बरदस्त क्रिकेट देखने को मिलेगा। सही, आसिफ हमारे साथ ही रहिएगा। हसन चीमा ने हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन किया, कुछ उनसे भी बात करते हैं। हसन बताइएगा कैसा देख रहे हैं, कराची में होने जा रहा है बड़ा मार्का, कैसा देख रहे हैं इसको आप? हसन आप हमें सुन सकते हैं? अभी तो मैं सिर्फ जो कराची में जो बबल और सिक्योरिटी की वजह से जो ट्रैफिक लगनी है उसके ऊपर ही मुझे टेंशन है, कंसिडरिंग व्हाट आई हैव बीन थ्रू द पास्ट आवर और सो। लेकिन जहाँ तक कराची की पिच वगैरह की बात है, आई फील लाइक कि पाकिस्तान की टीम भी चाहती थी, पाकिस्तान की मैनेजमेंट भी चाहती थी कि पहला टेस्ट कराची हो, और प्रीटी मैच जिस तरह की पहली पिंडी की पिच बनाई है, दैट ऑलमोस्ट बिकेम वार्म अप गेम, आप उसको कह सकते हैं, ऑलमोस्ट लाइक साइड मैच की तरह ऑलमोस्ट हुआ है। मतलब द लैक ऑफ इंटेंसिटी एंड द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट देयर एज वेल। लेकिन जो अब कराची में आपको यही देखना होगा, इवन इफ सिमिलर पिच होती है, कराची में वेदर बहुत डिफरेंट है, कराची में हीट बहुत डिफरेंट है। लोग बात कर रहे थे कि 13 डिग्री से 30 डिग्रीज पर आ गए हैं गोइंग फ्रॉम पिंडी टू कराची। तो उससे जो डिटेरिएशन ऑफ द पिच है, जिस तरह से वो ओवर डे 3, डे 4, डे 5 पे जिस तरह से वो रिएक्ट करेगी, वो बहुत चेंज होगा। कंसिडरिंग दैट, तो फिर आई थिंक के टॉस ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इफ़ पाकिस्तान विन द टॉस एंड बैट एंड दे विल बैट फर्स्ट, उसके बारे में तो मुझे कोई डाउट नहीं है, बट इफ़ दे बैट फर्स्ट तो आई फील लाइक कि पाकिस्तान की इतनी क्वालिटी है और पिच जो है इतनी डिटेरिएट करेगी कि ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल हो सकती है। इफ़ ऑस्ट्रेलिया बैट फर्स्ट देन इट विल बी एन इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट। अच्छा हसन, अगर हम क्रिकेट के फैंस की बात करें तो वो एक तगड़ा, एक जानदार मुकाबला एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कराची में देख रहे हैं आप ये मुकाबला होता हुआ? हाँ एब्सोल्युटली, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की एक जो चीज़ है, अगर आप दुनिया भर में जहाँ पे वो टूर करने जाते हैं, दे आर ऑलवेज गुड टूरिंग साइड। इवन अगर आप इंडिया की भी बात करें तो हाँ, उनकी एक बुरा इंडिया का टूर गया, बट उससे पिछले में भी स्टीवन स्मिथ या परफॉर्म करते रहे हैं, उनके नेथन लाइन की रेगुलर परफॉर्मेंसेज रही हैं ऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड। लास्ट एशेज जो हुई थी वो जीते थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, पिछले 15 सालों में वो 2-3 सीरीज़ जीते हैं साउथ अफ्रीका जाके। इंग्लैंड की तो मैंने बात करी रही, वेस्ट इंडीज़ में जाके सीरीज जीते, तो दे आर अ गुड टूरिंग साइड, तो वो कंडीशंस पे अडेप्ट कर जाते हैं। एंड द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि ऑस्ट्रेलिया में हर तरह की पिचेस होती हैं और ऑस्ट्रेलिया के जो स्पेशली जो बॉलिंग यूनिट है वो एडजस्ट कर जाता है। जहाँ तक उनके बैटिंग यूनिट की बात है, स्मिथ की बात कर लें, लबुस्काख्नी की बात कर लें, आप वार्नर की बात कर लें, दीज आर, ये सारे वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। उस्मान ख्वाजा का जब से कम बैक हुआ है तो वो एक डिफरेंट डिटर्मिनेशन के साथ आए हैं, ऑलमोस्ट लाइक वो एक ऑटम समर अपना नाम जो है बिठाना चाहते हैं, वो एक तरफ है। जो इंटरेस्टिंग चीज़ ये होगी वो ये है कि पैट कमिंस ने अपनी पिछली दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में कहा है कि ऑस्ट्रेलिया माइट लुक टू गो विद 2 स्पिनर्स, कि वो एडम जैम्पा या एस्टन एगा
के बारे में सोच रहे हैं एज अ सेकंड स्पिनर, या लेकिन कमेंट्स ये भी कह रहे थे कि ये भी हो सकता है ट्रेविस हेड और मार्नस को ज़्यादा बॉलिंग दें। तो उसमें ये देखना होगा कि ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग यूनिट क्या जाता है, बिकॉज अगर ऑस्ट्रेलिया 2 फास्ट बॉलर 2 स्पिनर के साथ जाता है ये सोचते हुए कि यहाँ पे बॉल स्पिन करेगी, तो ये एक ऑलरेडी पाकिस्तान के लिए जीत होगी। क्योंकि व्हाट पाकिस्तान डोंट वांट, कोई भी दुनिया में टीम नहीं चाहती है, वो ये है कि ये जो इनका 4 मैन अटैक जो है लाइन के साथ तीनों फास्ट बॉलर्स का, वो अगर आप वो तोड़ सकते हैं और अगर आप वो फोर्स कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को तोड़ना, तो ऑलरेडी बिफोर द गेम आप जो है वो आपको एक एडेड एडवांटेज होगा। सही, बहुत शुक्रिया हसन टीम, आप हमारे साथ थे। बहुत बहुत शुक्रिया के आसिफ, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, इसी के साथ ही स्पोर्ट्स 360 अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पान।